नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या क्या हुआ था और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड लेना है या निफ्टी के अंदर कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम केवल यहाँ पर चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, हमने निफ्टी की लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर शुक्रवार को सस्टेन होती है तो निफ्टी 24,150 से 24,350 की रेंज में जाने की कोशिश करेगी। और आपको बिल्कुल वही देखने को मिला। निफ्टी ने अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल में 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। निफ्टी ओपन हुई थी 24,925 के आसपास और पहली ही 15 मिनट की मूविंग एवरेज को निफ्टी ने ब्रेक करते हुए अपनी क्लोजिंग 15 मिनट की जो कैंडल है वो 24,330 तक गई और 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। उसके बाद निफ्टी ने एक बार 15 मिनट की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया और उसके बाद लगातार पूरे दिन भर निफ्टी ऊपर की तरफ जाती रही। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी एक साल में ऊपर की तरफ जाती चली गई और लगभग इसने अपनी क्लोजिंग दी है। उस दिन हाई जो निफ्टी ने लगाया है वो लगाया है 24,175 के आसपास। तो 24,150 की रेंज से ऊपर ने निफ्टी ने जाने की कोशिश की और 24,125 के आसपास आकर निफ्टी क्लोज हो गई। तो इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं, निफ्टी के अंदर अभी नीचे की तरफ के लेवल ब्रेक नहीं हुए हैं और निफ्टी अब एक बार सोमवार को ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी जो हम लेकर पीछे से चल रहे हैं। अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है तो हम तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ने एक फोर्स ब्रेकडाउन ही नीचे की तरफ दिखाया था और शुक्रवार को दोबारा 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर निफ्टी सस्टेन हो गई। तो अब हम यह उम्मीद कर सकते हैं निफ्टी एक बार ऊपर की तरफ की चाल दिखाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं सोमवार को कल निफ्टी के अंदर कौन से लेवल अचीव हो सकते हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। तो अगर पोजीशन की बात की जाए दोस्तों, तो जैसा आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर न्यू एंट्री किसी को लेनी है तो उसका लेवल रहेगा जो बिल्कुल सिंपल निकल कर आता है दोस्तों, 24,075। मतलब आप रेंज मान लीजिए 24,050 से 24,100 के बीच में 50 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर बायर एक्टिवेट रहेंगे और यहाँ पर न्यू पोजीशन बन सकती है। उसमें सिंपल स्टॉप लॉस रहेगा हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज जो इस समय 24,040 के आसपास चल रही है। 24,040 निफ्टी पर स्टॉप लॉस रहेगा और 24,025 से 30 आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या आप सेफ्टी के लिए 24,000 भी स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं अगर जो आपको थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर निफ्टी में न्यू एंट्री होती है तो 24,050 से 24,100 के बीच में न्यू पोजीशन बनाई जा सकती है और वहां पर सिंपल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 24,000 से 24,025। कोई भी आप इन दोनों में से एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर के टारगेट जो निकल कर आएंगे, वो पहला टारगेट हमारा बहुत ही सिंपल निकल कर आता है, जो है 24,150। 24,150 पहला हमारा लेवल निकल कर आएगा और अगर 24,150 के ऊपर निफ्टी जाती है तो हमारा दूसरा बड़ा लेवल जो निकल कर आएगा सोमवार के लिए 24,350 की रेंज तक फिर से निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, पहले भी निफ्टी ने लगभग 4 दिन तक अपनी इसी रेंज में काम किया है। तो अभी ये देखना हमारे को 24,350 के लेवल को निफ्टी सोमवार को ब्रेक कर पाता है या नहीं। मुझे यही लगता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो इसी रेंज में जाकर एक बार निफ्टी दोबारा अटकेगी, जो है 24,150 से 24,350 की रेंज। अभी निफ्टी सोमवार के दिन यहीं पर रुक सकती है और अटक सकती है। इस कंडीशन में आपका वही न्यू पोजीशन बनेगी तो 24,050 से 100 की रेंज में आप पोजीशन बना लीजिए और स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा रहेगा, 24,000 के आसपास। 24,000 आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और जहां से टारगेट काफी अच्छे निकल कर आते हैं। अगर निफ्टी
24,150 से ऊपर सस्टेन होती है तो 24,350 तो वो एक बार लगाएगा ही। तो दोस्तों इन लेवल को बड़े ही ध्यान से नोट कर लीजिए और देखते रहिए। अगर आपका 15 मिनट की मूविंग एवरेज को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आप इस पोजीशन से निकल जाएं, क्योंकि वहां पर फिर से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। और इस बार अगर निफ्टी नीचे के लेवल की बात करें, अगर 23,900 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करें, क्योंकि अगर 24,000 पर आप नहीं निकले और 24,900 को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो नीचे के बड़े लेवल निकल कर आएंगे, जो हमने अपनी निफ्टी की वीकली एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को भी जाकर देख लें कि अगर 24,900 23,900 के लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो कौन कौन से नेक्स्ट लेवल निकल कर आते हैं, मैं आपको एक बार यहाँ पर भी बता देता हूँ। उस कंडीशन में आपका पहला लेवल 23,775 का लेवल तो आपको देखने को मिल ही जाएगा अगर निफ्टी 23,900 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है। परंतु जब तक 15 मिनट की मूविंग एवरेज को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक आप तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो इन लेवल को बड़े ही ध्यान से नोट कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।